हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल पे। मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों का एडमिशन कराने से पहले बच्चों को हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताऊँ। बट स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक बच्चे के एक्सपीरियंस के बारे में, उसकी मेडिकल जर्नी के बारे में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते वेदर दे शुड गो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड और नॉट, और बहुत सारे ऐसे सवाल बच्चों के माइंड में होते हैं। बट हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितना भी जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएं। आज के वीडियो में हमारे साथ काव्या जी हैं जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं। हम इनके जर्नी के बारे में जानेंगे कि ये जॉर्जिया कैसे आई, क्यों इन्होंने जॉर्जिया को चूज़ करा, कौन सी इनकी यूनिवर्सिटी है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है। सारी चीज़ों के बारे में हम 1-to-1 मैम से बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm okay. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। काव्या जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने डॉक्टर बनने का सपना, मतलब आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। Since I was a child, I always wanted to be a doctor, हम्म। and my parents, they've always supported me in my dream to become a doctor. So I always wanted to study abroad. So that's why I decided to study in a foreign medical college. ओके। तो आपने नीट का एग्ज़ाम इंडिया में कितने बार दिया था? क्योंकि सबसे पहला बैरियर नीट एग्ज़ाम का ही होता है बच्चों को। Yes. तो like मैंने एक रनिंग एग्जाम दिया था और एक मैंने ड्रॉप लिया था. And in the drop I got like really good marks, but again, as I said earlier, ki my parents, they also wanted me to send to a foreign medical university. So then yeah, we decided to come to Georgia. Ma'am, there are so many options for doing MBBS abroad, but why you chose Georgia in? तो स्टार्टिंग में जब मैं और मेरे पेरेंट्स लाइक एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए डिसाइड कर रहे थे, हमने जॉर्जिया इसलिए चूज़ किया बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, हमें लाइक टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस. दैट्स व्हाई आई चोज जॉर्जिया. ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि एग्ज़ाम बाद में बच्चों को देना है जिसके बारे में बच्चे पहले नहीं सोचते। तो आपने अपना वो डर पहले ही ख़त्म कर लिया बाय चूजिंग जॉर्जिया। जॉर्जिया सेलेक्ट करने के बाद दूसरी चीज़ आती है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, बिकॉज देयर आर सो मैनी ऑप्शंस आउट देयर इन जॉर्जिया। तो आपने किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करा? मुझे पता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, बट मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ ताकि बच्चों को एक क्लैरिफिकेशन मिले कि यूनिवर्सिटी जब हम चूज़ करते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो आई विल टेल यू अबाउट द क्राइटेरियाज. देखो, आपकी यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक लाइक सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं जो एनएमसी हमें प्रोवाइड करती है. सो इट शुड बी लाइक आपकी यूनिवर्सिटी वो सारे एनएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए. सो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, सो दे वर लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने जॉर्जिया में रिसर्च की. एंड मैं आपको सच बात बताऊँ, दिस यूनिवर्सिटी इट वॉज नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस. आई वॉन्टेड टू गो टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, एंड आई केम टू यू गाइज. आई वॉन्टेड टू गेट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, बट आप लोगों ने मुझे ये कहा कि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन तिब्लिसी कैंपस एंड कुताईसी कैंपस थोड़ा सा लेट हो गए थे या वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं थी. तो देन डॉक्टर मसरूर एंड यू गाइज, यू हेल्प्ड मी आउट एंड यू सेड दैट यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ यूरोपियन यूनिवर्सिटी, एंड ये और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप एक ही बोर्ड के अंदर आती है. लाइक इनके मेंबर्स एंड जितने भी लाइक डायरेक्टर्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ द सेम. इट इज़ जस्ट दैट CUE था जो वो एक कॉस्ट फ्रेंडली ऑप्शन था, एंड लाइक यूरोपियन थोड़ा कॉस्टलियर साइड पे था. सो या विद योर हेल्प यहीं पे मैम एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी चॉइस थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप, जो कि हमें भी पता है आप थोड़ा लेट नहीं होते तो डेफिनेटली आपको हम वहीं पे आपको मौका मिलता वहीं पढ़ने का। बट जैसे हमने आपको सजेस्ट करा कि आप यूरोपियन आ जाइए, कई बार पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि हमारी चॉइस कुछ और है बट हमें कुछ और बताया जा रहा है। तो आपको क्या कंपैरिजन लगा कि जहाँ आप जाना चाहते थे और जो हमने सजेस्ट करा, क्या वो हमने आपको अच्छा ऑप्शन सजेस्ट करा या नहीं? डेफिनेटली आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन सजेस्ट किया, बिकॉज जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप डिसाइड किया था, मैंने उसे इस रीज़न से डिसाइड किया था बिकॉज मुझे अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी मुझे जोएन हॉस्पिटल में करनी थी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन जॉर्जिया. और मुझे लाइक मैं बहुत कार्डियो की साइड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ. तो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे इन्फेंट्स के लिए कार्डियक सर्जरी होती है. दैट इज़ द रीज़न मुझे CUE में जाना था, बिकॉज उसकी अफिलिएशन वो लाइक CUE का हॉस्पिटल है. या
सो देन जब आपने मुझे ये चीज़ बताई कि यूरोपियन हॉस्पिटल और लाइक यूरोपियन यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आता है, सो व्हेन आई केम हियर, यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट यूरोपियन में भी मुझे जो एन में ही प्रैक्टिस करने को वो मिल रहा जवान है। में ही मिल गए। यस, एंड सेम हॉस्पिटल्स जैसे सीओई में है, जोएन हॉस्पिटल, मिखाइल हॉस्पिटल और जो बाकी 36 अदर आपने एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स बताए थे, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज सेम, जस्ट द डिफरेंस इज ऑन द So फीस। overall, you are satisfied till now. I am very, very satisfied with my university, all thanks to you guys. यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बस उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका जॉर्जिया में वीज़ा लगेगा या नहीं, क्योंकि जब हम जॉर्जिया आते हैं ना तो यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा टफ होता है और कई बार बच्चों को इमिग्रेशन से डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। Exactly. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, आप थोड़ा सा उसको बताइए। ओके, तो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई केम टू यू गाइस एंड हमने एक यूनिवर्सिटी डिसाइड की, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क्ड मी फॉर माय डॉक्यूमेंट्स, मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंड देन यू आस्क्ड मी फॉर माय बैंक स्टेटमेंट एज वेल एज माय पासपोर्ट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जॉर्जिया में हमारी यूनिवर्सिटी को भेजे एंड देन उसके बेसिस पे विद इन 5 to 7 डेज़ हमारा सबसे पहले एडमिशन लेटर आ गया था। फिर आप लोगों की कंपनी के थ्रू हमने अपना इंग्लिश एग्ज़ाम दिया, जिसमें हमारी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम A1 लेवल एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू B2 लेवल। Fortunately, I cleared the exam. It is a very easy exam. It's not very difficult to clear. एग्ज़ाम का रिजल्ट विद इन 2 to 3 डेज़ आ गया था और जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन हमारा लाइक फाइनल इन्विटेशन लेटर आ गया था। जी। इन्विटेशन लेटर आने के बाद आप लोगों ने हमें जो फ़ी बताई थी, दैट इज़ $5,900 फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटी। हमने उसका लाइक फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर उसका बिल्कुल हाफ पे किया था। आफ्टर गेटिंग द कन्फर्मेशन ऑफ द फीस रिसीट दैट वो वहाँ जॉर्जिया पहुँच गई है, उसके बाद हमारा रेक्टर्स ऑर्डर एंड मिनिस्ट्री ऑर्डर और जितने भी सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी कंपनी ने हमें वो प्रोवाइड किए। जब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आए, यू गाइज हेल्प्ड अस अप्लाई फॉर द PCC, दैट इज़ द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जब हमने PCC और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कलेक्ट हो गए थे, देन फाइनली थ्रू योर कंपनी वी अप्लाइड फॉर अ वीज़ा एंड विद इन 40 डेज़ हमारा वीज़ा आ गया था एंड यू गॉट अस अ स्टूडेंट वीज़ा, सो उसकी पीरियड लाइक ड्यूरेशन 90 डेज़ थी। So overall आपको कुछ भी हर्डल बीच में नहीं है। नॉट एट ऑल, लाइक द प्रोसेस पूरी बहुत स्मूथ थी। इवन लाइक जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी, आप लोग स्पेशली हमें ड्रॉप करने आए थे उस दिन, एंड इवन जॉर्जिया में ऐसा था बिकॉज वी वर वेरी नर्वस कि ठीक है इंडिया से आप लोग छोड़ रहे हैं, वहाँ पे कोई होगा नहीं, बट जी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया से तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हो जाती है, बच्चे यहाँ आ जाते हैं, बट सबसे बड़ी जो टेंशन पेरेंट्स की होती है वो ये होती है कि जब हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी पहुँच जाएगा, हॉस्टल पहुँच जाएगा, वहाँ पे बच्चों का टेक केयर कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। या एज आई वाज टेलिंग यू कि आप हमें यहाँ छोड़ने आए थे इंडिया से, एंड इन जॉर्जिया देयर वाज डॉक्टर मसरूर, ही वाज देयर टू लाइक एयरपोर्ट पिकअप के लिए वो आए थे एंड वही हमें हॉस्टल ले गए जो आपने हमें प्रोवाइड किया। लाइक मैं और मेरी रूममेट हम दोनों साथ आए थे एंड आई एम स्टेइंग इन अ 2 शेयरिंग रूम, सो या एवरीथिंग यू गाइस हैव प्रोवाइडेड अस वेरी नाइसली। हमें इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इट वाज अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस। आई थिंक इट ओनली टुक लाइक मे बी 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा। सो ऑल थैंक्स टू यू गाइस। काव्या, जैसे कि मुझे पता है कि आप सिंगल चाइल्ड हो, तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है हमारा एक ही बच्चा, उसे भी हम अब्रॉड भेज देंगे, तो बच्चों की सेफ्टी का किस तरीके से वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। आपको अभी तक यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, हॉस्टल का एनवायरनमेंट, आप रात में कहीं बाहर आते हैं तो उस टाइम पे हर जगह पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मिली है, मतलब सेफ है या नहीं ऑल टुगेदर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बिकॉज व्हेन आई वाज डिसाइडिंग टू कम अब्रॉड, लाइक माय फादर ही वाज वेरी वरीड अबाउट माय सिक्योरिटी। ही वाज वेरी वरीड कि कैसे रहेगी वहाँ पे। सो यू एंड डॉक्टर मसरूर, ऑल ऑफ अस, यू गाइज, योर टीम, आपने पापा को बहुत अश्योर किया था कि ये बहुत सेफ कंट्री है, विच इन फैक्ट इज़ ट्रू। जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज आउट देयर फॉर गर्ल्स। सेटिस्फाई है उस चीज़ Yes, को I'm लेके? very satisfied and I'm very happy with the service you guys have provided me. So all thanks to you. I am on the way to complete my dream of becoming a doctor. थैंक यू मैम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। Thank you so much. अच्छे डॉक्टर बनना, अच्छे से सर्व करना Yeah. और इंडिया वापस जाना। Thank you, thank you. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ काव्या, जो कि हमारी ही स्टूडेंट रही है। एंड डेफिनेटली जितने भी डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चे को लेके कि हम अपने बच्चे को इतनी दूर भेज रहे हैं, तो जो जो पॉइंट्स पहले माइंड में आते हैं वो सारे ही पॉइंट्स पे मैंने काव्या से बात करी है, ताकि आपका भी अगर वो सेम डाउट हो तो आपको उनके जवाब अपने आप मिल जाए। बट इसके अलावा भी आपको लगता है कि हमें कुछ और जानना है हॉस्टल के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन को कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।